हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी चल रहा है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, लगभग सारा जो कंसेप्ट होता है बता चुका हूं। और इसके आगे चल रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए हम देखते हैं। एक बार मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे चैनल का नाम है मैथ मास्टर कंपटीशन। एक कंपटीशन वालों के लिए है, एक है मैथ मास्टर 11th 12th एंड जेई, और 11th 12th जेई की प्रिपरेशन करने वाले के लिए। तो जिनको भी वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा जो और भी पढ़ना चाहता है उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट ये सब कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये सब हो चुका है। ये सब अप्रोक्स वैल्यू हो चुका है, ये भी हो चुका है, क्यूब रूट हो चुका है। हम देख रहे थे का ये भी हो चुका है। हाँ, ये भी हो चुका है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन नहीं, ये भी हो चुका है। कल एक क्वेश्चन बाकी था, यहां से क्वेश्चन कराना बाकी है। देखिएगा एक एक करके जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है सभी दिया गया है, और सभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक ना, दिख रहा है क्लियर सबको? हाँ ठीक है। चलिए, कहा गया है इफ एक्स, एक्स का वैल्यू ऐसे रूट में दिया गया वेयर एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो एक्स इतना सारा रूट्स के अंदर दिया गया है, और जो ऑप्शन है एक्स का 2 3 4 1 है, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये रूट्स वगैरह सब हटाना है। तो कैसे हटेगा? तो जो आप रूट का रूल जानते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है तो रूट तभी हटता है जब वो क्या होता है, अंदर का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो आप कोशिश करेंगे अंदर के क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। 7 + 4 रूट अंडर 3, आपको कोशिश करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब इधर से तो सोल्व कर नहीं पाएंगे, जब भी करेंगे इधर से होगा, क्योंकि एक एक रूट हटेगा, अंदर का सिंप्लीफिकेशन होता जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं, अगर अंदर का इसको देखना चाहे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कल की क्लास में मैं बता चुका हूं कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। जो इसको 2 में तोड़ेंगे फ्रैक्शन बनेगा तो ठीक होगा नहीं, इसको हम तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 रूट अंडर 3। अब एक 2 तो रहेगा, 2a × b के फॉर्मूला, बाकी इसको a और इसको b मानते हैं। अगर इसका स्क्वायर हम लेते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं, रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो क्या 7 दे रहा है? देखिए तो 4 + 3 7 दे रहा है। इसका मतलब में क्या है, 7 जो है 2 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 में ब्रेक कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब ये देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। तब डायरेक्ट वहां से रूट हटा सकते हैं आप, -√3 प्लस 3 + 8। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 + √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप इसी को हटा देंगे, 2 + √3 हो जाएगा, स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा। अब यहाँ देखिए x = क्या होगा, -√3 प्लस, यहां अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 × 16, 16 × 3 19, 16 × 3 19, और यहां आ जाएगा 8 √3। अब इसको भी आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा एक कीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां देखिए, अगर इसमें से हम एक 2 निकालते हैं तो 2 × 4 × √3 कर सकते हैं। अब देखिए क्या, अगर 2 इसको a लेते हैं, इसको b लेते हैं, तो a² b² पे 9 19 आ रहा है या नहीं? तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 19 तो आ रहा है, आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे डायरेक्ट 2 निकालेंगे 4 आ गया √3, जरूरत पड़ने पे भी करना हो सकता है, 2 × 2 और 2 √3 भी किया जा सकता था। अब यहाँ देखिए अगर ऐसे करते तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 2 4 4 3 12, यहाँ क्या आता है, इसका स्क्वायर 2 दूना 4 4 3 12, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 16 ही होता। तो जब यहाँ 16 रहता तो आप ऐसे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 16 नहीं देके क्या है 19 है, तो फिर वैसे ही टूटेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको एक ही बार में 2 × 4 × √3 आ गया और इसी का होल स्क्वायर हमेशा बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है। चेक करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर में ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ तो बन रहा है, तत्काल यहाँ बन रहा है। ये जो अंदर वाले हैं क्या है, 4 प्लस, ये जो अंदर वाले क्या है
इसको हम डायरेक्ट कह सके 4 प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर है, तो रूट हटा देंगे तो 4 प्लस रूट अंडर 3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो मोड लगाने का जरूरत है नहीं, जो स्क्वायर हटाते मोड लगाने का जरूरत है नहीं। अब रूट अंडर 3 से 3 हटा देंगे तो रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, एक ए दिया गया है जो कि 2 है, तो यही था। एक तो x का वैल्यू दिया ही गया है, लेकिन क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है और इसी को सिंप्लीफाई करके एक इंटीजर में लाना है, तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहा गया द एक्सप्रेशन इतना इज इक्वल टू, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया है 12 सितंबर को। अब एक किसके इक्वल होगा, अगर इसको और सिंप्लीफाई करते तो एक किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन देखने से पता चल चुका है कि आया है रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5, इस टाइप का है। तो फिक्स है, अगर एक रूट हट चुका है, सारा रूट हट चुका है बड़ा वाला, तो इसी समय से किसी का होल स्क्वायर बना होगा, ऐसा होगा। तो हम कोशिश करते हैं किसका होल स्क्वायर बनता है, किसी न किसी का होल स्क्वायर बनाने का। तो अंदर जो है क्वेश्चन में है, अंदर जो भी है 10 प्लस 2, मैं 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं, या चलिए एक बार बाद करेंगे, माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 10, यही है। ओके, अब यहां देखिए क्या है, यहां ध्यान से देखेंगे, ये जो रूट अंडर 6 है, रूट अंडर 15 है, रूट अंडर 10 है, और ऑप्शन देख रहे हैं रूट अंडर 3, रूट अंडर 2, रूट अंडर 5 में, ऐसा तो कोई डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ऐसा में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रूट अंडर 6 को, रूट अंडर 15 को, रूट अंडर 10 को, रूट अंडर 3, 2, 5 में कन्वर्ट कर सकते। तो आप उसको वैसा कन्वर्ट कीजिए, तभी पता लगेगा, उस टाइप का स्क्वायर बनेगा। तो ये 2 इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 कर दिए, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए इंटू 2। इसको कर सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5, इस फॉर्मूला से a इंटू बी से हम क्या कर सकते थे, रूट अंडर a इंटू रूट अंडर बी, अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसे ही 15 को 3 इंटू 5 लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ 10 को भी लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, कुछ कॉमन उमन है तो ठीक है कर लीजिए, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना सोचना है। चलिए, अगर यहाँ देखेंगे 2 रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 रूट अंडर 5, अगर ये ले लेते तो रूट अंडर 3 माइनस 1 होगा, यहाँ कॉमन लेंगे 2 रूट अंडर 3 2 रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5 आएगा, जो कि निगेटिव आएगा, और यहाँ आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ लीजिए, यहाँ लेने में थोड़ा ज्यादा बेटर है, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3, यहाँ अगर हम ले लेते हैं 2 रूट अंडर 5, तो आएगा रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, ऐसा बन रहा है, ठीक ना। ऐसा क्यों किया हूं, क्योंकि यहाँ देखिए एक माइनस आ रहा है, अगर हम माइनस यहाँ से लेते तो इससे भी माइनस हट जाएगा, और एक जो माइनस आएगा 2a इंटू बी, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का हो सकता है। अगर यहाँ कॉमन लेते, इस दोनों में, तो यहाँ तो प्लस ही रहता, वैसे यहाँ भी ले सकते आप, ऐसा जरूरी नहीं ले सकते, यहाँ भी ले सकते, लेकिन अगर देखिए यहाँ लेते तो क्या आता, जो आपको ऑब्जर्व प्रत्येक तरीका से करना है। क्वेश्चन सोल्यूशन तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन वैसे क्यों नहीं हो पाया वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए रूट अंडर 2 रूट अंडर 3 कॉमन लेंगे, तो रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 5 बचेगा, जो कि निगेटिव का बचेगा। तो हम माइनस से कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 रूट अंडर 3 माइनस से कॉमन लेते हैं, ताकि पॉजिटिव बचता। यहाँ रूट अंडर 5 माइनस क्या होता है रूट अंडर 2, और ये क्या है 2 माइनस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5। ओके, अब यहाँ देखिए, अगर इसको 2a इंटू बी में लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस पूरा को a प्लस बी में बनाना है। अगर प्लस रहता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको बना सकते थे, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम ऐसे करते हैं, तो थोड़ा दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें बन जाएगा, 2 जगह प्लस 1 जगह माइनस, a माइनस बी टाइप का बनेगा।
तो इसको हम देखते हैं, इसको ए टू तो है ही, इसको हम ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या ए आता है या नहीं आता वो देखते हैं। तो ए का स्क्वायर का मतलब रूट अंडर 5 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का मतलब रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई कीजिए 5, ए रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, 2 का 2 और माइनस 2 रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2। यह आ जाएगा 5 3 8 8 2 10, 10 माइनस 2 रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 माइनस का आ गया नहीं रूट अंडर 2, लेकिन यहाँ प्लस का है, यहाँ क्या है प्लस का है। ओके यहाँ प्लस का, तो अगर हम 5 का स्क्वायर किए प्लस रूट अंडर 3 माइनस 2, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, माइनस दो से कम प्लस होगा तो यहाँ प्लस से आएगा। तो यहाँ दिख गया डायरेक्ट, अगर इसको हम 2a इंटू बी में ब्रेक किए हैं तो बाकी 2 को छोड़ के एक को a और दूसरा को b लेते हैं, तो इस दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है। तो मैं इसी चीज को डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं ये बताइए। रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 3 प्लस का होगा यहाँ पे रूट अंडर 2। अब a माइनस बी टाइप का बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बन गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये क्या होगा, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 प्लस का रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब ये जब बाहर आएगा, ये जब बाहर आएगा तो क्या करके आएगा, पर मोड लगा के आएगा, ये पूरा मोड लगा के आएगा, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2। कैसा है, अब ये आपको मोड कैसे हटाएंगे, अगर ये पता चल गया कि पॉजिटिव ऐसे ही है तो मोड हटा सकते, नहीं तो माइनस कॉमन लेके हटाना पड़ेगा। तो रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है डायरेक्ट, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। तो फिक्स है, आप ये देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या होता है 1 पॉइंट आई थिंक 7 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 मतलब 1.75 लगभग 1.75 होता है, ये 1.414 होता है। तो क्या आएगा 1 1 2 2 पॉइंट आ जाएगा आपको 5 1 से 7 चलेगा 3 पॉइंट समथिंग है, इस दोनों का सम क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग, और ये तो हमेशा 2 पॉइंट समथिंग होगा, रूट अंडर 5 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग और इस दोनों का सम 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो फिक्स है कि इस दोनों का सम इससे बड़ा है, रूट अंडर 5 से बड़ा है। तो मोड कैसे हटेगा, माइनस कॉमन लेके हट जाएगा, रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 और माइनस रूट अंडर 5। अब ये डायरेक्ट पॉजिटिव हुआ, या तो ऑप्शन के अनुसार देखकर आप डायरेक्ट ये कह सकते ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो यहाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, देखिए माइनस लेके देखिए जो मिल रहा ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए। ठीक, तो ये था आपको एक क्वेश्चन सिंपलीफाई करना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में रेशनलाइजेशन। आप ये सब 8 9 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना या हारों का परिमेयीकरण हिंदी में कहते हैं उसका। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ हर का ही परिमेयीकरण हो, अंश का भी हो सकता है, किसी भी संख्या का हो सकता है। तो परिमेयीकरण का मतलब है यही है कि कुछ संख्या अगर दिया गया है उसको परिमेय बनाना है। अब उसको परिमेय बनाने के लिए क्या करना होता है, कुछ चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल लू, 1 बाई रूट अंडर 2 है, क्या 1 बाई रूट अंडर 2 है। अब मुझे हर है क्या रूट अंडर 2, डिनोमिनेटर जिसको कहेंगे। अगर इसको हर को परिमेय करना है तो हर को परिमेय हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, रूट 2 से रूट तभी हटेगा जब एक और 2 अंदर आ जाएगा, या कह सकते हैं एक रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट के 1 ही हो जाएगा। तो ऊपर तो बन गया रूट 2 और नीचे रूट 2 क्या बनेगा 2, तो नीचे हर बनेगा, ऊपर भले इरेशनल हो गया है, नीचे नीचे परिमेय बन चुका है, ऊपर इरेशनल हो गया। जरूरत अगर नीचे हो रेशनलाइजेशन करने का तो नीचे करेंगे, जरूरत कभी कभी ऊपर होगा रेशनलाइजेशन करने का होगा तो ऊपर करेंगे।
जैसा भी हो, जैसे मैं मान लीजिए मुझे ऐसा ही दिया गया √3 माइनस √2, ठीक, ए डायरेक्ट है, इसको मुझे रेशनल करना है। ए क्या है, √3 माइनस 1/1। अब इसको रेशनल, जो न्यूमरेटर है कह सकते अंश है, जो अंश है इसको हमको प्रमेय बनाना है। तो प्रमेय के लिए आप ऐसा क्या चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड या क्या करेंगे ताकि प्रमेय बन जाएगा, तो हमेशा इसके ही कॉन्जुगेट इसी टाइप के नंबर होता है। जैसे यहाँ √2 था तो √2 से किए। यहाँ अगर एक फॉर्मूला जानते हैं, रूट हटने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। रूट ए पर रूट हटने के लिए हमेशा अगर स्क्वायर बन जाए तो डायरेक्ट ए हो जाए, या इसी ए के अंदर एक और ए आ जाए तो ये लाना डायरेक्ट अंदर लाना थोड़ा दिक्कत पॉसिबल नहीं होता है, तो इसी को हम स्क्वायर बनाने का सोचते हैं। तो यहाँ √3 है माइनस √2 है, 3 पर से भी रूट हट जाए 2 पर से भी हट जाए, तो दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर ऐसा रहता है तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम चीज है, यहाँ ए है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है तो यहाँ भी है, यहाँ है दोनों में ए प्लस बी टर्म सेम ही है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, सिर्फ साइन का चेंज। तो हम यहाँ देखते हैं इस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो अगर ए पे रूट है तो रूट हट जाएगा, बी पे भी है तो बी पे हट जाएगा। तो इस चीज को रेशनल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम टर्म रखते हुए √3 √2 रख देंगे, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रख के, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये चेंज ही हो जाएगा। तो इसको बैलेंस सेम रखने के लिए मुझे सिर्फ ऊपर वाले अंश को परिमेय करना है, तो बस ऊपर में इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर जाऊं, उतना ही से डिवाइड कर जाऊं, ताकि कट के फिर वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए तो 3 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √3 प्लस √2। ये चीज क्या है, 1/√3 प्लस √2 है, √2 है। तो यहां दिया ये गया था आपको √3 माइनस √2। अब इसमें क्या है, अंश जो है इसका अंश है वो क्या है, इरेशनल है, तो इसको रेशनल बनाने के लिए सेम रखते हुए सिर्फ कह सकते हैं इसका कंजुगेट है, क्या है कंजुगेट, माइनस है प्लस रखे ऊपर बना सकते हैं। आपको यही देकर, यही क्वांटिटी देकर कहा जा सकता है आप हर को प्रमेयकरण कीजिए, प्रमेय बनाइए। प्रमेय का मतलब जो रूट है, इरेशनलिटी है, उसको हटाना है। फिर ऐसे यहाँ माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ फिर ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ टाइप का है जो कि आपको सब रटना पॉसिबल है नहीं, कुछ टाइप का पैटर्न होगा वो ध्यान रखना होगा, कुछ आपको कंसेप्ट, आपको लॉजिक ध्यान रखिएगा तो देख के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ है आपको दिया गया ए अपॉन रूट अंडर एक पे नहीं है, सिर्फ पी है, चाहे प्लस √क्यू हो या माइनस हो। मान लेते पहले प्लस सी हो, प्लस है, ठीक ना, माइनस को अभी हम थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। अगर इसको रेशनल बनाना है, रेशनल बनाना है, इसको परिमेय बनाना है, तो पी क्या है, कोई नेचुरल नंबर होगा, क्यू भी कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ लिख देना चाहिए पी और क्यू क्या है, नेचुरल नंबर। जो भी ए है, बी है, सी, सब क्या है, नेचुरल नंबर है, या कह सकते हैं नेचुरल नंबर नहीं तो कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई डेसिमल नंबर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं नेचुरल नंबर ही हो, डेसिमल नंबर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रेशनल बनाने के रूट हटना चाहिए। अब ये रूट तभी हटेगा जब इस पे स्क्वायर आएगा। हम करते हैं क्या, अगर प्लस है तो सेम टर्म रखते हुए अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, तो स्क्वायर होगा, हट जाएगा। तो अगर नीचे की है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये क्या होगा, a इंटू पी माइनस √q, और ये आ जाएगा a स्क्वायर डेट इज पी स्क्वायर माइनस √q इंटू √q, हट जाएगा तो q ए बच्चा, तो आपको हट गया रूट। ये क्या है, रूट हट गया। 1 मिनट, किसी का मैसेज आ, ओके। तो ये क्या है आपको रेशनल बन चुका है नीचे, ठीक। अगर यही में यहाँ अगर माइनस के जगह प्लस होता, अगर यहाँ माइनस होता, फिर क्या करते, इसके प्लस लगा के हम करते, ताकि a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे फिट बैठ जाए, नीचे रेशनल बन जाए, ठीक। तो ये अगर इस टाइप का है, अगर √p भी होता तब पर भी वैसे करते।
तो कुछ टाइप देख सकते हैं। मान लीजिए ए क्या था आपको, a बाई रूट बी, तो रूट बी के लिए क्या करेंगे, रूट बी ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 2 बार आएगा तो रूट हट जाएगा नीचे का, तो a इंटू रूट अंडर बी अपॉन रूट बी आ जाएगा, तो नीचे बन गया रेशनल। ठीक, इसको समझा ही दिए। अब यहाँ a बाई क्यूब रूट ऑफ ए है, क्यूब रूट ऑफ ए है, एक क्यूब रूट कैसे हटेगा, इरेशनल है, क्यूब रूट है वही तो इरेशनलिटी है, तो ए आपको हटाना है। तो आप जानते हैं क्यूब रूट में क्या होता है, अगर 3 पावर होता है, 3 पावर होता है, तो ये हो जाता है आपको ए बन जाता है डायरेक्ट, क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो 3 पावर लाने के लिए, या इसी को आप कह सकते हैं ये है 1 अपॉन ए के पावर 1/3 है, क्या 1/3 है। अब ये जो पावर 1/3 है फ्रैक्शन पावर है, वही इरेशनलिटी है। तो अगर ये इरेशनलिटी है, इसको रेशनल बनाना है, ए को क्या बनाना है, रेशनल, तो 1 पावर आना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए कितना का कमी है, 2/3 का कमी है। तो हम क्या करते हैं 2/3, ए के पावर 2/3 का मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं और ऊपर नीचे दोनों कर दिए, ऊपर नीचे, ताकि कट के 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ए के पावर 2/3 अपॉन इस दोनों का पावर ऐड होगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, मतलब 1 + 2/3। ये क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा पावर ए के पावर 2/3 अपॉन है, नीचे बन गया रेशनल, नीचे बन गया रेशनल। तो आपको यही सोचना है, आपको जरूरी है सिर्फ नीचे ही का रेशनल बनाना होगा, ऊपर का भी बनाना हो सकता है। तो जिस टर्म को रेशनल बनाना है वो सोचिए, जो पावर है इरेशनलिटी है वो कैसे हटेगा। जैसे मैं इसमें था, ये क्या है, ए बाई कह सकते हैं, बी के पावर 1/2 है, बी के पावर 1/2 है। तो हम यहाँ बी का पावर 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, बी के पावर हाफ का मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी कर देते हैं, हाफ हाफ 1 बन जाएगा। ऐसे यहाँ 1/3 है तो 2/a के पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो जैसा है आपको टर्म देख के पता लगना चाहिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा। एक कोई ऐसा नहीं है कि रट लेंगे इतना को तो क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी चेंज करके पूछा जा सकता है, वो आपको माइंड लगाना है, लॉजिक लगाना। जैसे यहाँ देखिए एक ए भी है, 1 अपॉन ए के पावर 1/3, इसको कह सकते हैं क्या, क्यूब रूट पे है, और प्लस भी कह सकते हैं या माइनस भी कह दीजिए, प्लस हो या माइनस हो। तो पहले प्लस के लिए ही देख लेते हैं, पहले प्लस के लिए देख, हमको ए पर से 1/3 हटाना है, मतलब 1 बनाना है, क्या बनाना, 1 बनाना है। कैसे बनेगा, अगर यहाँ आप वैसे करते स्क्वायर रूट वाले, ए करते ए के पावर 1/3 माइनस बी, अगर ये करते तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस बी, तो ऊपर भी करना होगा, अगर एक नीचे करते तो ऊपर भी करना होगा, तभी बैलेंस रहेगा। तो ये तो ऊपर रहेगा ही, ठीक है। एक क्या होगा, ए स्क्वायर डेट इज ए के पावर 2/3 और माइनस का क्या होगा, बी स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ तो 3 है 2 है, नहीं हटा है, रेशनलिटी हटेगा, नहीं हटेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए क्या लेंगे ताकि 3 पावर हट जाए। ठीक, वैसे आपको 3 पावर वाले ज्यादा आएगा नहीं, ज्यादा आपको डायरेक्ट स्क्वायर रूट वाले 1/2 पावर वाले ही आएगा। बाकी मैं एक बता दे रहा हूं, ठीक। देख कैसे हटेगा समझिएगा। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस होता है, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, एक ये होता है। तो कहीं अगर a प्लस बी को मैं ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी को ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। तो चाहिए अगर इसको a माने या एक्स वाई मुझे यहाँ देना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत, थोड़ा देर के लिए इसको a माने, इसको b तो है ही, तो इसको हम कह सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार, इसका क्यूब 1 अपॉन a का क्यूब डेट इज 1/3 का क्यूब और प्लस b का क्यूब डेट इज b का क्यूब, यहाँ b है तो b का क्यूब। अगर एक्स वाई देते तो ज्यादा क्लियर होता, फॉर्मूला अलग a अलग दिखता, अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ a की जगह क्या है, a के पावर 1/3 है, ए स्क्वायर माइनस ए भी a के पावर 1/3 इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, अब ये चीज तो ऊपर चला जाएगा, ये चीज ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, a के पावर 2/3 माइनस ए के पावर 1/3 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए 3 से 3 कटेगा तो ए बन जाएगा, फिर बी क्यूब बन जाएगा, बी का क्यूब बन जाएगा। तो अब देखिए यही चीज नीचे रेशनल बन चुका है और ऊपर ऊपर रेशनल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जरूरत ये था कि नीचा रेशनल बने, ठीक ना,
ये नीचा वाले को रेशनल बनाना था। ठीक, तो ऐसे क्यूब रूट वाला ज्यादा आएगा नहीं, अगर आएगा तो मैं वैसा बताऊंगा, क्वेश्चन भी एक दो होगा, नहीं तो डायरेक्ट। जैसे देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, 8 प्लस रूट अंडर 3 है अपॉन 3 रूट अंडर 3 प्लस 5 ऐसा है। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो पहले तो ए और बी क्या होगा ऐसा बताना है। आप देख सकते हैं नीचा इरेशनल था, लेकिन यहाँ क्या है, नीचा 1 है, नीचा 1 है, कह सकते हैं रेशनल बन चुका है। तो इसको भी आप रेशनलाइज करके क्या कीजिए, नीचे को रेशनल बनाइए, अपने आप पता चल जाएगा। 8 प्लस 2 रूट अंडर 3 है अपॉन 3 रूट अंडर 3 प्लस 5 है। तो इसको रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, मुझे रूट को हटाना है। कैसे हटता है, स्क्वायर करने पे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से कर दीजिए, सेम टर्म रखते हुए माइनस से कर दीजिए, प्रोडक्ट डिवाइड। ओके, अब ए प्लस बी ए माइनस बी है, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 रूट 3 8 5 40, 3 दूना 6 और 17 18, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। और नीचे देखिए कौन है यार, हाँ चलिए, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 3 3 27 माइनस का 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ये सब जितना जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए अच्छा रहेगा। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ जाएगा 8 और 40 में से 8 जाएगा तो सॉरी 8, हाँ 40 में से 8 जाएगा 32, तो 24 रूट अंडर 3 माइनस 32 अपॉन आ जाएगा 2। अब 2 से डिवाइड दे दीजिएगा तो 12 रूट अंडर 3 माइनस 16। अब इसी चीज को कंपेयर करना है, ए रूट अंडर 3 माइनस बी, इसी को कहा गया ए है। आपको निकालना क्या, ए प्लस बी, तो ये क्या कहेंगे, ए 12 है, ए प्लस बी डायरेक्ट निकालिए ना, ए 12 है और बी क्या है 16 है, तो ये क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा आपका। सॉरी 28 है ही नहीं, एक मिनट 12 28 ऑप्शन ही नहीं है, एक मिनट कहीं गलत तो नहीं हुआ। 3 9 29 27 माइनस 25, ठीक है। 8 3 24 रूट अंडर 3 8 5 40, 3 दूना 6 36 18, ओके, माइनस 5 दूना 10 रूट अंडर 3 होगा। यहाँ पे रूट अंडर 3 बच गया है, रूट अंडर 3 मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे देखिए तो 24 में से 10 जाएगा तो 14 रूट अंडर 3, और ये 18 है तो माइनस 30 माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22। अब यहाँ इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 रूट अंडर 3 माइनस 11, अब यहाँ जो है 7 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, 11 7 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है नीचे रेशनलाइजेशन करने पे ही होगा, ऐसा आएगा जो आरएचएस में है, तो रेशनलाइज कर दीजिए आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इतना लाइज बिटवीन, जो क्वेश्चन है ये बहुत इरेशनल है, रूट रूट ऐसा दिया गया है, और लाइज किसके, 2 2.5 3 3.5 1.5 2 किसके बीच है, अब ये क्या है, रेशनल नंबर के बीच है। ऐसे तो डायरेक्ट कितना बड़ा छोटा नहीं पता चलता है, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, नीचे को रेशनल बना के देखते हैं, क्या सिंप्लीफाई करने पे कुछ रेशनल या एक छोटा सा टर्म में हो रहा है या नहीं हो रहा है। छोटा सा टर्म बन जाएगा तो डायरेक्ट हम देख लेंगे, ठीक, तो वही करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा गर्मी लग रहा है। चलिए इसको देखिए, रेशनलाइज कीजिए, एकदम सिंपल बिल्कुल है,
सिंपल सा दिख रहा है, कोई बहुत हार्ड है नहीं। हेलो, चलिए देखते हैं। तो पहला है टर्म जो दिया गया है, ये है आपको 7 प्लस 3 रूट अंडर 5 है अपॉन 3 प्लस रूट अंडर 5 है, माइनस 7 माइनस रूट अंडर 3 5 है अपॉन 7 माइनस रूट अंडर 5। आप इसको रेशनलाइज करेंगे, ये रेशनल बन जाए, इसको भी करेंगे ये बन जाएगा, और वैसे भी कर सकते हैं। बाकी अगर इस पूरा को सिंप्लीफाई करना है तो डायरेक्ट अगर आप दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 3 प्लस रूट अंडर 5, तब पर भी ये देखिए प्लस है माइनस है, फिर भी इससे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन ही जाता है, तो क्यों एक्स्ट्रा फिर लिखना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो डायरेक्ट ये लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 5 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 5 इंटू माइनस है तो माइनस दीजिए 7 माइनस 3 रूट अंडर 5 और ये आ जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 5, ऐसा आ जाएगा। चलिए ऊपर सिंप्लीफाई करते जाइए, 7 21 और माइनस 7 रूट अंडर 5, या डायरेक्ट एक ही बार में लिखिए, माइनस 7 रूट अंडर 5 प्लस 9 तो प्लस 2 रूट अंडर 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए फिर आपको ए इससे हो गया, ए इससे हो गया, और ए इससे होगा 5 और माइनस 3 पांता ही 15, पांता ही 15, तो 15 और ये यहाँ डायरेक्ट से लिख दे, डायरेक्ट से लिखे, कैलकुलेशन जितना जल्दी कर लीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस है 7 21 और फिर रेशनल जो है 21 माइनस 21 माइनस, सेम वैसा ही है क्या, नहीं वैसा थोड़ा सा डिफरेंट है, माइनस का 15 आएगा तो 15 आएगा, प्लस का से हो जाएगा। अब रूट वाला देखिए 7 रूट अंडर 15 और माइनस का 3 रूट अंडर 15, तो माइनस का 2 रूट अंडर 5 होगा, गलती बोल दे रहा हूँ, रूट अंडर 5 अपॉन नीचे ए स्क्वायर डेट इज 9 और 5 का रूट अंडर 5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 से 6 कट जाएगा, ए हो जाएगा 2 to 4 4 रूट अंडर 5 बाई 4 डेट इज क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5। अब रूट अंडर 5 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, अप्रॉक्स वैल्यू इसीलिए पढ़ाए हैं। अब यहाँ क्या होगा, 2 का वैल्यू आ जाएगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 प्लस 1 बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर है उसके 2 गुना से डिवाइड दे देंगे, तो क्या आएगा 2.25 आ जाएगा, 2 पर अप्रॉक्स इतना होगा, तो ये किसके बीच लाइज कर रहा है, इसके बीच हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लीजिएगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, चारों में से कोई नहीं होगा, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.25 लगभग 2 और 2.5 के बीच लाइज करेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसा है आपको कि 4 बाई दिया गया 4 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 2 है प्लस रूट अंडर 3 है, और ये जो दिया गया कहा गया ये है, ठीक है। चलिए ये भी दिख रहा है आपको, RHS में जो है नीचे रेशनल बन गया, यहाँ इरेशनल था, नीचे वाला इरेशनल, लेकिन नीचे रेशनल बनेगा, तो वही चीज है, रेशनलाइज करना पड़ेगा और इसके रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाना है तो फिक्स है, यहाँ तो अब 3 वाला 3 टर्म आ गया, 2 आता तो वहां a प्लस बी माइनस बी बना लेते, लेकिन यहाँ 3 आ गया, तो 3 में भी आप 2 बना के करिए, फिर एक बार हम बना लेंगे इसको। हम एक बार क्या करते हैं, एक साथ इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, या दोनों को एक साथ ऐसा करते हैं, एक साथ इसको ले लेते हैं और एक साथ इसको ले लेते हैं, कैसे भी करेगा वो आ जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा। मैं किया हूं क्या, रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 और -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ठीक ना, इससे कर देता हूं, ठीक। बाकी आप ऐसे एक साथ इसको भी लेके करेंगे, आ जाएगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, नहीं तो आप RHS देख के भी कीजिए, रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 तो है ही, तो रूट अंडर 3 देखिए RHS में क्या है, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 है, तो आप क्या कीजिए, कोशिश ये करेंगे कि रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 ऊपर रहे, वैसे तो माइनस भी रखेंगे तब पर भी रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए रहने दीजिए, बाकी फिर आगे देख लेंगे। अब इतना को A मानते हैं और इसको B मानते हैं,
इसको क्या है, ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर डेट इज 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ऊपर तो रहने दीजिए, कुछ अगर जरूरत पड़े तो बाद में करेंगे, उससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ए स्क्वायर डायरेक्ट में ऐड करके लिखता हूँ, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, रूट अंडर 2 का 3 2 5, तो 5 प्लस आ जाएगा 2 रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2, ओके, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको देखेंगे तो 4 इंटू रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा क्या, 4 प्लस 2 रूट अंडर 6 कह सकते हैं इसको। अब 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 यहां से कॉमन लेके ऊपर कैंसिल आउट कर सकते हैं, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ 2 प्लस रूट अंडर 6 कर सकते हैं। अब देखिए फिर भी अभी इरेशनल बचा ही है, अब तो 2 टर्म आ चुका है, तो आप क्या कीजिए, अब इसके फिर से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो इसको ए मानिए, देखिए क्या है बड़ा वाला 2 से ज्यादा वैल्यू है, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ताकि आपको निगेटिव पॉजिटिव बाद में दिक्कत ना हो। रूट अंडर 6 माइनस है, रूट अंडर 6 माइनस, बाकी आप ए भी करते 2 माइनस रूट अंडर 6 करते फिर भी होता, ठीक, लेकिन फिर माइनस कॉमन लेके ऐसे इधर उधर करना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूं। चलिए ऊपर तो मल्टीप्लाई करके ऐसा बनाना ही पड़ेगा, तो वैसा बन जाएगा, पहले अभी रहने दीजिए, हो सकता है कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। रूट अंडर 3 प्लस का रूट अंडर 2 और माइनस 1 और रूट अंडर 6 माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर 6 माइनस 4, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। आप चलिए आप क्या कीजिए, रूट अंडर 6 है भी तो रूट अंडर 6 भी आ गया। अब क्या कीजिए, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, रूट अंडर 3 वाले सबसे पहले कांस्टेंट है पर ए है, रेशनल है, तो हम सबसे पहले कांस्टेंट को क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं, या लाइन से ही करते, चलिए ठीक रहेगा। रूट अंडर 3 और रूट अंडर 6 को एक साथ लेते हैं, रूट अंडर 3 रूट अंडर 6 क्या होगा, रूट अंडर 18 होगा, रूट अंडर 18, रूट माइनस का 2 रूट अंडर 3 और फिर होगा 2 का करेंगे तो प्लस का रूट अंडर 12 माइनस का 2 रूट अंडर 2 और माइनस का रूट अंडर 6 और प्लस का 2, ओके। अब 9 दूना 18 मतलब 3 रूट 2 और ये 2 माइनस रूट अंडर 3, ओके। चलिए अब ये 4 तय 12 तो 4 तय 2 रूट अंडर 3 और माइनस 2 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 प्लस 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, हाँ हो गया। तो अच्छा एक मिनट कुछ गलत तो नहीं कर दिए हम अगर कुछ मिस्टेक हुआ, क्योंकि रूट अंडर 3 वाला सारा टर्म हट गया, रूट अंडर 2, अच्छा रूट अंडर 3 तो है, कहीं मिस्टेक हुआ है इसीलिए ऐसा आया है, नहीं तो रूट अंडर 3 है तो रहेगा इसमें, या हो सकता है 0 हो जाए। एक बार और देख ही लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 36 18 माइनस 2 रूट अंडर 3, ओके, रूट अंडर 2 6 दूना 12, ठीक है। चलिए और फिर आ जाएगा माइनस का 2 रूट 2 माइनस का रूट अंडर 6 और माइनस माइनस प्लस 2 रूट अंडर 6 प्लस का रूट 2। अब यहाँ देखिए 9 दूना 18 करेंगे तो 3 रूट अंडर 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 रूट अंडर 3 है। ये 4 तिहाई 12 करेंगे तो 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा और 2 रूट अंडर 2 और ये माइनस का रूट अंडर 6 और प्लस का 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है चलिए कैंसिल हो गया तो 0 उसको लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ये जो बन गया है आपको रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 और प्लस का 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूं, ऊपर लिखना है जिसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना, देख सकते हैं। अब इतना बड़ा हो रहा है तो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, पहले ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, इसमें कोई ट्रिक अगर सोचेंगे जाओ तो होगा गलत। चलिए अब यहाँ देखिए हम ए कह सकते हैं, यहाँ बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रूट अंडर 2, तो बी क्या कह सकते हैं 1 है, 1 है। यहाँ ए जो है क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है 2 है, तो हम ए को 2 कह सकते हैं, ओके। चलिए ए को 2 कह सकते हैं। अब यहाँ सी क्या है, सी रूट अंडर 3 है, सी रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 तो इसमें है ही नहीं, तो मुझे सी को 0 ले सकते हैं,
जीरो इंटू रूट अंडर थ्री नहीं कर सकते हैं, तो सी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ डी क्या है, माइनस रूट अंडर सिक्स, माइनस तो है ही यहाँ पे, तो कंपेयर करेंगे तो डी आपको आ जाएगा वन। रूट अंडर माइनस रूट अंडर सिक्स है तो डी क्या आएगा वन। अब जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए टू है, बी वन है, सी जीरो है और डी वन है। डेट इज दो चार ऑप्शन जो भी है वो सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको क्या है, रेशनलाइजेशन करना कैसे है, कहाँ पे किस टाइप का करेंगे, ये मैं अभी उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर उसी टाइप का है एक इक्वेशन, इतना इक्वल टू के इक्वल टू रूट अंडर 12 है। अब देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ के, तो वही करना है आपको सेम, बस थोड़ा सा मैं कुछ हिंट देता हूँ, पूरा सोल्व नहीं करूंगा। मैं लिख सकता हूँ के इक्वल टू माइनस 12 अपॉन रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताइए। अब इसको लिख दिए तो यहाँ देख सकते हैं मुझे वैल्यू किसका चाहिए, के का ही चाहिए, और के का जो वैल्यू है कह सकते हैं फ्रैक्शन में सभी का वन बन गया है, फ्रैक्शन रेशनल बन चुका है। यहाँ के जो है फ्रैक्शन क्या वन रेशनल बन गया, ये क्या वन रेशनल बन गया। जब रेशनल बन गया तो इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, नीचे जो रेशनल ये हटाना है। तो वही कीजिए, तीन है जैसे कभी जस्ट किए थे कि अभी इसको रखिए रूट अंडर 2 और रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 है ना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और एक बार इसके प्लस से कर दीजिए, इसके प्लस से कर दीजिए रूट अंडर 2 रूट अंडर 5 और प्लस रूट अंडर इतना। अब ए क्या है, ए है और ये बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर जो है आप रखेंगे अभी। ठीक, चलिए फिर क्या होगा, एक और या तो कैंसिल होकर पूरा हट जाएगा, नहीं तो हो सकता है दो टर्म और बनाए इरेशनल वाला, तो फिर उसको आप प्लस माइनस जो भी हो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके हटाएंगे, इसके जस्ट पहले अभी देखें। बाकी मुझे लगता है एक ही टाइम में हट सकता है। ठीक, तो ऐसा आप कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे वही है कि इतना क्या होगा, इतना को सिंप्लीफाई करना है, तो बस वही है, रूट है नीचे रूट वाला आप देख सकते हैं, यहाँ सभी के डिनोमिनेटर वन है, वन है। डिनोमिनेटर जो है रेशनल बन चुका है, तो सभी के डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने का कोशिश करेंगे और देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। जो यहाँ है 2 रूट अंडर 10 अपॉन रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 7, यही है ना, माइनस माइनस रूट अंडर 5 माइनस 2 अपॉन रूट अंडर 5 प्लस 2 है, और माइनस का है 3 अपॉन रूट अंडर 7 माइनस 2, रूट अंडर 7 माइनस 2। ओके, चलिए अब नीचे वाले को हम रेशनल बनाने का सोच रहे हैं, तो यहाँ ये करते हैं, ऊपर तो रहने दीजिए, यहाँ माइनस है तो इसको एक पूरा को सेम पहले ही थोड़ा जैसा है, एक पहला वाला टर्म हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ऊपर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, रूट अंडर 7 आ जाएगा। ठीक, फिर थोड़ा लंबा जाने वाला है। ठीक, और रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 7, सॉरी प्लस करेंगे, इसको ए माने हैं, इसको बी माने, इसको ए इसको बी। चलिए थोड़ा मैं इसी को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर रफ करके इसको लिख दूंगा, फिर यहाँ पे तो छोटा छोटा है, हो जाएगा जल्दी। ठीक, 2 रूट अंडर 10, ये जो भी है ऊपर रहने दीजिए। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 5 2 7 और 7 प्लस का आएगा 2 रूट अंडर 10 आ जाएगा, 2 रूट अंडर 10, 2a इंटू बी करेंगे तुम। ओके, और माइनस का 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, अब रूट 10 से रूट 10 कट जाएगा, तो ये जो बच गया डायरेक्ट वो जो ऊपर वाला है रूट अंडर 2 रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 7, ये पहला टर्म सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या माइनस है तो माइनस दीजिए। अब नीचे वाले को रेशनल है तो इरेशनल है, रेशनल बनाइए। सेम अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा रूट अंडर 5 माइनस 2 से, तो यहाँ भी हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो नीचे ऊपर जो बनेगा रूट अंडर 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे देखिए 5 रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो दैट इज 1 बन गया।
यहाँ ऐसे ही रेशनलाइज करेंगे तो रूट अंडर 7 प्लस 2 और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट लगाते हैं तो 7 माइनस 2 हो जाएगा, 7 माइनस 4 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो थोड़ा ऐसा शॉर्ट करने का तरीका ये है, शॉर्ट करने का तरीका यही है कि आप कुछ टर्म को थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करके 2-3 स्टेप को एक ही बार में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या होगा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 और प्लस का रूट अंडर 7 और ये हट जाएगा। तो देखिए रूट अंडर इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 5 माइनस 2, मोड हटा के डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है। क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 में से 7 में से 3 4 जाएगा 3 और माइनस हटाएंगे, माइनस रूट अंडर 7 माइनस का 2 तो ये रूट अंडर 7 से रूट अंडर 7 कट गया और देखिए माइनस रूट अंडर 5 है तो माइनस रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 कट गया और माइनस माइनस प्लस रूट 2 से रूट 2 कट गया। सिर्फ ए जो आया है आपको एक रूट 2 आया है, एक सिंगल सा टर्म रूट 2 आया है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सिर्फ इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था उसको सिंप्लीफाई करके रूट 2 लाना था। ठीक, तो जब भी ऐसा, जब बहुत सारा नीचे इरेशनल नंबर है लेकिन सिंप्लीफाई करके सब रेशनल बना दिया गया नीचे वाले को, तो इरेशनल क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे नीचे वाले का। और ज्यादातर केस में आपको नीचे वाले जो हर कहते हैं उसी का रेशनलाइजेशन करना होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और भी है क्या। चलिए ऐसा है, तो इसको तो पहले देखिए जो टर्म है यहाँ रूट अंडर 2 है, तो कांस्टेंट सब है 5 2 सो तो बन नहीं जाएगा, रूट 2 है रूट 5 है और इसमें रूट 5 है, बाकी तो अलग अलग ज्यादा दिख रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं 15 इंटू, आप चाहे तो रूट अंडर 5 इस दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो रूट अंडर 5 डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। ठीक ना, तो क्या होगा रूट अंडर 2 प्लस 1 बन जाएगा, देखिए ये सब ऑब्जर्वेशन आपका तगड़ा तभी हुआ जब इसी क्वेश्चन को आप दोबारा रिवाइज करेंगे। और इतना लंबा लंबा जो जाता है आप 3-4 स्टेप को एक ही बार में लिख देंगे जब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक, इतना अगर दिखने में लग रहा हो लंबा तो। अब यहाँ देखिए क्या होगा 2 रूट अंडर 5 होगा, ये 2 रूट अंडर 5 होगा, ये चीज क्या है ए रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5 है। ये क्या है आपको 2 5 चौका 20 है, रूट 2 अंडर 5 है। ये क्या है 16 85, 4 रूट अंडर 5 है, सॉरी 8 5 40, एक मिनट, परफेक्ट 4 इंटू 10 होगा तो 2 रूट अंडर 10 ही होगा ये। ठीक ना, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 लिख सकते हैं और ये तो रूट अंडर 5 ही रहेगा, ये 16 85 होगा तो ये माइनस का बचेगा 16 85 तो 4 रूट अंडर 5, 4 रूट अंडर 5। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 रूट अंडर 5 है, यहाँ 4 रूट अंडर 5, सभी को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। यहाँ जो है ये क्या है डायरेक्ट रूट 10 ही है, कहिए क्या है रूट 10 ही, रूट 10 और 2 टाइम्स ऑफ रूट 10 क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ रूट 10, इसको ऐड कर दिए। यहाँ 2 रूट अंडर 5 है और यहाँ माइनस का 4 रूट अंडर 5 है, तो इसको हम कह सकते हैं माइनस का क्या है 2 रूट अंडर 5 है। तो इतना बार को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब जो कॉमन आ रहा है देखिए रूट अंडर 5 आप दोनों से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 15 इंटू रूट अंडर 5 और रूट अंडर 2 प्लस 1 और यहाँ जो आ जाएगा रूट अंडर 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 रूट अंडर 2, आप रूट अंडर 2 भी कॉमन ले सकते हैं, रूट अंडर 2 भी ले सकते हैं, अगर लेना चाहे तो ले लीजिए, लेकिन हाँ चलिए ले ही लेते हैं, रूट अंडर 2 भी ले, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2। ओके चलिए, तो रूट अंडर 10 आ गया तो 3 माइनस रूट अंडर 2 बच जाएगा। ओके चलिए, रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 कट गया, अब यहाँ 3 माइनस रूट अंडर 2 है तो 3 प्लस रूट अंडर 2, 3 माइनस रूट अंडर 2 से रेशनलाइजेशन कर दिए। ठीक, दोनों प्लस से, तो यहाँ क्या होगा समझिए रूट अंडर 2 भी है तो रूट अंडर 2 को मैं ऊपर जाने दूंगा। ठीक ना, रूट 2 से 2 से 15 रूट 2 बाई 2 लिख देंगे। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 रूट अंडर 2 और 3 रूट अंडर 2 प्लस 2 और प्लस 3 प्लस रूट अंडर 2,
अपॉन 3×9 -2, 3×9 -2, ये क्या होगा 7 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बना, जो 3√2 और 4 मतलब 15√2 है, और ये जो आ जाएगा 3 1 4, यहाँ क्या आएगा 3 2 5 से बन जाएगा 4√2 और 3 2 5। ये लगता है कुछ अलग बन रहा है क्या, 7 2 × 7। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, एक मिनट, कुछ कैंसिल होने वाला बना ही नहीं, कैंसिल होगा ही नहीं। √5 क्या और या √2 में आना चाहिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। सुनिए एक मिनट, मैं थोड़ा फिर से एक बार करता हूं इसको, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में या लिखने में मिस्टेक हुआ है। चलिए ऊपर जो √10 है रहने दीजिए, उसको कॉमन मत लीजिए, √10 को बाद में हम देखेंगे, ठीक। नीचे जो है ये √10 है, ये क्या 10 चौक 40 प्लस का √10 है, सबको हम √10 जैसा है तो √3 ये क्या है 2√10, 4 × 5 लिखेंगे तब 4 बाहर निकाल देंगे, इसको 16 × 5 लिखेंगे तो 4 बाहर निकाल देंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 2 माइनस का √5, 2 माइनस का √5। अब ऊपर देखिए, ऊपर √10 प्लस √5 है, ओके। √5 ऊपर भी ले लीजिए कॉमन और नीचे भी ले लीजिए, इससे क्या होगा थोड़ा सिंपल होगा, ठीक। तो √2 + 1 और नीचे √5 जब कॉमन लेंगे तो √2 और यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, ठीक। चलिए अब क्या कीजिए, नीचे वाले को हटाइए रेशनलाइजेशन करके, 3√2 + 2 अपॉन 3√2 + 2, ठीक। चलिए 15 रहने दीजिए, √2 अगर करेंगे 3 दूना 6 और प्लस का 2√2, फिर क्या होगा 3√2 और प्लस का 2, ओके। अब यहाँ देखिए नीचे a - b a + b a स्क्वायर 3×9 9 दूना 18, 3×9 9 18 -2 दूना 4, ठीक। चलिए अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 6 2 8, 15 × 8 + 5√2 अपॉन ये जो होगा ये क्या होगा 4 जाएगा तो 14, 4 जाएगा तो 14, 14 ऐसा कुछ है नहीं, 15 14 = 15 बन रहा है यहाँ, 3×9 9 दूना 18 2 दूना 4, ऑप्शन तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम 2 कॉमन √2 कॉमन भी ले ले तो यहाँ आ जाएगा 2 + 5 √2, लेकिन √2 कॉमन लेने से कुछ होगा कहाँ, हो सकता है ऑप्शन ये इसका मिस्टेक हो कुछ, नहीं तो मैं अच्छा यही तो गलत कर रहे हैं, इस √5 को हम लोग बार बार छोड़ ही दे रहे हैं, इस √5 को छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक √5 और माइनस का है तो 5 हुआ तो 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। अब तो और सिंपल है, यही गलत हो जाता है, जब डाटा गलत होगा तो यही होगा, बार बार गलत हुआ। आप 3 √5 कॉमन लीजिए, ऊपर 15 √5 कॉमन लेंगे तो √2 + 1 और नीचे 3 √5 कॉमन लेंगे तो क्या हुआ √2 माइनस का 1 बच जाएगा, यही बचेगा ना 3 √5। अब देखिए √5 और यहाँ 5 आ जाएगा। अब क्या कीजिए सेम चीज है, √2 + 1 नीचे रेशनलाइजेशन करना है, √2 + 1 देखिए उससे भी बहुत सिंपल है, ठीक ना। इसका होल स्क्वायर 2 + 1 + 2√2, नीचे क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 -1, तो नीचे तो 1 बन गया, तो 5 × 3 और 2√2 बन गया, 5 × 3 2√2, आपका ऑप्शन नंबर ए सी वाला करेक्ट है। तो थोड़ा अगर कुछ डाटा लिखने में गलत हुआ तो ऐसे ही अलूल जलूल आंसर टाइप का आएगा, ठीक ना, तो गलत था क्वेश्चन देखने में। चलिए आगे देखते हैं, एक है आई थिंक ये आप कर लेंगे, उसी टाइप का है कि वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू जो दिया गया सब रेशनल है, तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको रखेंगे, इसको स्थिर रखते हुए आप इतना का रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या माइनस ऑफ दिस है तो सेम ऐसे इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको ए और इसको बी मान लीजिएगा, और फिर यहाँ माइनस के साथ प्रोडक्ट कीजिएगा, √2 + √3 माइनस का √6 करके ऊपर नीचे दोनों करना है प्रोडक्ट, फिर आपको जो भी है सिंप्लीफाई करके, अगर नीचे इरेशनल आता तो फिर एक बार और करना है,
आपको कैंसिल होके ऐसा आ जाएगा। ठीक, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन तो कई हो चुका है। अच्छा खत्म है, चलिए ये आपको आज खत्म है, तो चलिए आज मैं यहीं तक रुकता हूँ। मतलब समझिए तो आपको स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और इसके कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, रेशनलाइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, स्क्वायर रूट का अप्रोक्स वैल्यू निकालना, ये सब खत्म हुआ है। अगले क्लास में ये जो चैप्टर है, मेन चैप्टर का नाम है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मतलब किसी चीज को थोड़ा कैलकुलेट जल्दी कैसे करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक मैंने स्क्वायर क्यूब ले लिया है और स्क्वायर रूट क्यूब रूट खत्म हो चुका है। अगले में आएंगे तो हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में तो कुछ खास है नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ा जल्दी कैसे करेंगे उसका प्रोसेस बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन इसी को थोड़ा अगर एग्जाम के पर्पज से कहीं करना हो तो थोड़ा जल्दी कैसे करेंगे हम ये बताएंगे, ठीक ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही इसी सीक्वेंस को जारी रखेंगे, सिंप्लीफिकेशन अब मेन स्टार्ट होगा। ठीक, तो आज यही रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों को ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। हाँ एक बात और, थोड़ा जो लोग अगर वीडियो देखते हैं अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए, क्योंकि बिना किसी आउटपुट, अगर कुछ मुझे आउटपुट आ ही नहीं रहा पढ़ाने का तो मोटिवेशन बनता नहीं है। अगर आप लोग अगर इसको और भी लोग को बताएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, अगर कमेंट करके कुछ लोग बताएंगे तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन और अप होगा और पढ़ाने में और मजा आएगा। ठीक, तो अगर अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता तो क्या कहना, जैसे है वैसे।